नीट परीक्षा को लेकर सरकार का बहुत बड़ा कदम, 22 जून तक पूरे देश में टेलीग्राम हुआ बैन। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पेपर की सुरक्षा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूरे देश में लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से पूरी तरह रोक लगा दी है। यानी अब छात्र और आम लोग 22 जून तक टेलीग्राम ऐप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और सख्त कदम उठाते हुए टेलीग्राम के एक बेहद खास फीचर पर भी कैची चला दी है। अब आगामी 30 जून तक कोई भी यूजर टेलीग्राम पर भेजे गए अपने मैसेज को एडिट नहीं कर पाएगा। यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 21 जून को देश भर में नीट की री एग्जाम यानी दोबारा परीक्षा आयोजित होने वाली है और सरकार इस बार सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कसर या ढिलाई नहीं छोड़ना चाहती। इस पूरे मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति को साफ कर दिया है। एनटीए ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर यह पाबंदी लगाने का सीधा निर्देश दिया गया है। यह रोक परीक्षा शुरू होने से लेकर उसके ठीक बाद तक के पूरे समय के लिए लागू रहेगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने टेलीग्राम कंपनी को साफ शब्दों में कह दिया है कि 30 जून तक भारत के अंदर मैसेज एडिटिंग वाले फीचर को पूरी तरह ब्लॉक रखा जाए। एनटी के मुताबिक यह कड़ा कदम उन जालसाज और धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों को सबक सिखाने के लिए उठाया गया है जो टेलीग्राम का इस्तेमाल करके एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। ये गिरोह नीट के सीधे सीधे उम्मीदवारों को झांसा दे रहे थे और परीक्षा के असली पेपर अपने पास होने का झूठा दावा करके छात्रों से मोटी रकम ठगने की कोशिश में जुटे थे। मैसेज एडिटिंग करने वाले फीचर पर रोक लगाने के लिए सरकार और एजेंसी का एक बहुत ही सटीक गणित है। एनटीए का कहना है कि जब कोई यूजर टेलीग्राम पर अपना पुराना मैसेज एडिट करता है तो मैसेज के बदलने के बाद भी उसका असली टाइम और तारीख यानी ओरिजिनल टाइम स्टैम्प्स वैसा ही वैसा रहता है। इसी का फायदा उठाकर कोई शातिर लोग पेपर लीक होने के झूठे और फर्जी सबूत तैयार कर लेते थे, जिससे पूरे देश में भ्रम और अफवाह का माहौल बन जाता था। इस फीचर के बंद होने से अब कोई भी बैक डेट में जाकर मैसेज बदलकर अफवाह नहीं फैला पाएगा। एजेंसी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इस अचानक लगी पाबंदी की वजह से जो लोग ईमानदारी से टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा की गरिमा, पवित्रता और लाखों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कड़े उपाय करना बेहद जरूरी हो गया था। अंत में एनटीए ने देश के सभी छात्रों और अभिभावकों से एक खास अपील की है कि एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या नए अपडेट के लिए छात्र सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह या टेलीग्राम के अनऑफिशियल ग्रुप्स के बहकावे में बिल्कुल लाए। किसी भी खबर को सच मानने से पहले केवल और केवल एनटीए की आधिकारिक चैनलों और ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार के इस सख्त रुख से एक बात तो साफ हो गया है कि इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल दुनिया भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो सरकार के इस बड़े फैसले पर आपका क्या सोचना है? क्या टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक और अफवाहों पर लगाम लग पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।